रात के 2 बजे इफेक्ट थे। सुमन का फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा है माँ कॉलिंग, लेकिन उसकी माँ तो 1 हफ्ते पहले ही गुजर चुकी थी। इस ख्याल से ही सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगता है, जैसे उसके अंदर खौफ का एक झरना बहता हो। उसने कॉल उठाया, पर दूसरी तरफ सिर्फ हल्की सी सांस सुनाई देती है, जैसे कोई उसकी नजरों से दूर लेकिन दिल के करीब हो। हर एक सांस में कुछ सच्चाई छुपी है, पर वो सच्चाई बोल नहीं रही है। कौन है? उसने घबराकर पूछा। तब एक हल्की सी फुफकार आई, जैसे हवा में कोई भयानक खौफ हो। पीछे मत मुड़ना। ये शब्द सुनते ही सुमन का मन डर से भरा हुआ है। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन अब घर की खामोशी से डर लग रहा था। बाहर की हवा तेज चल रही थी और पुरानी खिड़कियों से अजीब सी आवाज आ रही थी। चेर चेर। उसका दिल कुछ समझ नहीं रहा। इस खौफ के महफिल में उसका मन घबरा रहा है। उसने खुद को संभलते हुए पानी पिया, लेकिन तभी कुछ आवाज आई, जैसे किचन में कोई बर्तन गिरा हो। उसका गला सूख गया। डर से उसका चेहरा उदास हो गया। वो किचन की तरफ गई, जहां सब कुछ सही था, हालत बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फ्रिज पर एक छोटी सी लाल हाथ की छप बनी हुई थी, जैसे किसी बच्चे ने खून से बनाई हो। दार की एक लहर उसके शरीर को छूने लगी और तभी लाइट चली गई। अंधेरा छा आया और सुमन ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। उसने डिसाइड किया कि घर के बाहर निकलना होगा। दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसे ड्राइंग रूम से गुजरना था। जब वो ड्राइंग रूम से गुजरी, तब उसने देखा सोफा पर कोई बैठा था, पर सिर्फ उसका सिलुएट दिख रहा था। उसने बुलंद आवाज में कहा, कौन है? सिलुएट ने कहा, मैंने कहा था ना, पीछे मत मुड़ना। अब उसके पैर थक गए थे, जैसे उस पर एक भयानक जादू झलक रहा हो। उसका आश्रय उससे भगवा देता है, पर उसका शरीर सुन्न हो गया। जब उसने पहली बार उसका चेहरा देखा, उसका दिल रुक गया। ये उसकी माँ का चेहरा था, पर आंखें लहू से भरी हुई थी। फिर अचानक ब्लैकआउट हो गया। सुबह सुमन की पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया, क्योंकि सुमन का दरवाजा खुला था। जब अंदर गए, देखा सुमन सोफा पर बैठी थी। उसका सर बिल्कुल पीछे की तरफ घुमा हुआ था, अननेचुरली, और उसके फोन में एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, पीछे मत मुड़ना। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि कुछ अंधेरे राज छुपाए हुए हैं, जो हर किसी को खुद से पीछे मुड़ने से रोकते हैं।